हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वॉचिंग जागृति लर्निंग ऐप। और अपना जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट हुआ था 12th क्लास में, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था वो था सॉलिड स्टेट। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 आता है अपना, और वो चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक। तो इस चैप्टर के बारे में आज अपन बताते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर, और क्या आपको इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और कैसे अपन को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर दो डी एंड एफ ब्लॉक, पहले तो अपन इस ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में कहाँ अरेंज है उसको बताते हैं। कि अगर मान लो आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो 4 ब्लॉक अपन बताते हैं। यहाँ पे 4 ब्लॉक है। वो कौन कौन से ब्लॉक हैं? ये इधर है, ये इधर, और यहाँ पर नीचे ये 2 ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल के बेस पे ऐसा अरेंजमेंट अपन को मिलता है। तो अपन इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ब्लॉक बताएंगे, ब्लॉक कौन कौन से ब्लॉक कहाँ पर हैं। तो यहाँ अपन बात करें, ये ब्लॉक जो है वो कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। ये जो ब्लॉक आएगा ये डी ब्लॉक होगा आपके, और ये वाला पी ब्लॉक, और लास्ट नीचे जो दे रखा है ये कौन सा है? एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक है, और चारों ब्लॉक आपको बता दिया पीरियोडिक टेबल में यहाँ है। एस ब्लॉक 11th में आ रखा है अपने टॉपिक, और पी ब्लॉक में हाफ पार्ट जो है 2 ग्रुप आए थे 13 और 14, ये 11th में आ रखा है। और अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो आज अपन डी ब्लॉक के बारे में आपको बताएंगे। डी ब्लॉक कहाँ पे होता है, कहाँ एटॉमिक नंबर होता है, और कहाँ ये अरेंजमेंट इनका एटम्स का अपन ने कर रखा है, उसके बारे में आज अपन पूरा बताते हैं डी ब्लॉक के बारे में। तो पहले तो मैं ये बता दूं, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक जो है वो उसकी सिचुएशन कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ अपन कह रहे हैं ये जो ब्लॉक है इसमें एस में 2 ग्रुप कर रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये सेकंड ग्रुप है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना थर्ड ग्रुप। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेके यहाँ 12th पे ये डी ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में थर्ड से लेके 12th ग्रुप के बीच में आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे, और इसके बाद में 13 से 18 तक के एलिमेंट इसमें आपको पी ब्लॉक के अंदर मिल जाएंगे। तो ये एलिमेंट है। एफ ब्लॉक को पोजीशन नहीं मिला, इसलिए इसको यहाँ नीचे सिचुएटेड कर दिया है। पूरी पीरियोडिक टेबल के बॉटम में जो आपको मिलेगा वो कौन सा ब्लॉक मिलेगा? एफ ब्लॉक। तो आज अपन डी ब्लॉक के बारे में बताते हैं। डी ब्लॉक का अरेंजमेंट कैसा होता है, डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उनके नाम क्या होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपन डी ब्लॉक के बारे में करते हैं। तो अपन सबसे पहले डी ब्लॉक को डी ब्लॉक ही क्यों बोला गया है, या एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोला हुआ, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों बोला, एफ को एफ क्यों बोला। देखो, सबसे पहले डी ब्लॉक को बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें अपन को बतानी ज़रूरी होती है कि वास्तव में डी ब्लॉक का नाम डी ब्लॉक क्यों पड़ा। अपने पास में 4 ये सब सेल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका फिल करते हो, जैसे मेरे को हाइड्रोजन का करना है, तो हाइड्रोजन का क्या लिखते हैं अपन? 1s1। तो 1s1 आ गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है वो कौन सा है? एस में जा रहा है। तो एस में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा? एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो इसलिए इनका ब्लॉक कर रखा है। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। अब ये देखा मैंने, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। तो अब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा? पी ब्लॉक का। तो कोई भी एलिमेंट कौन से ब्लॉक में जाएगा ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट बनेगा। तो इसलिए अपन बता रहे हैं कि डी ब्लॉक को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों बोले हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करते हैं अपन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? डी सब सेल के अंदर एंटर करता है। इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दे दिया है? डी ब्लॉक। आपको एक बार वापस रिमाइंड करवा दूं मैं, एस में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 फिल कर सकते हो, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 फिल कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, और एफ में आप कर सकते हो 14।
तो इसके बेस पे अगर अपन देखें कि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अपन फिल कर सकते हैं 10, तो यहाँ ग्रुप भी 10 करे हुए 3 4 से लेके 12 तक कितने ग्रुप टोटल आ जाएंगे अपने 10 ग्रुप आएंगे। इसलिए अपन ने कहा एस में 2 ही ग्रुप डाले हुए हैं और पी में 6 ग्रुप डाले हुए हैं। हालांकि लंबा ग्रुप ये था, 14 ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं था तो उसको नीचे प्लेस कर दिया। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट मैंने बताया और डी ब्लॉक को डी ब्लॉक में क्यों रखा है ये चीज़ अपन ने अभी समझाई। अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो ये डी ब्लॉक के अंदर अपन पहले डी ब्लॉक बनाते हैं। डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक अपन को बनाना है और बनाना किस टाइप से है ये देखते हैं। यहाँ अरेंजमेंट, डी ब्लॉक को क्यों डी ब्लॉक में रखा ये तो अपन ने समझा दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर रहा है, डी सब सेल में, तो इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट मानेंगे। अब अपन अरेंजमेंट बताएंगे कि कैसे अपन ने इनको अरेंज किया है। थोड़ा सा शेप्स में देख लें कि भाई ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलो नहीं है, ये आ गया। देखो शेप में अपन एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट लाइन हो गई। 4 इसमें होते हैं 3D 4D 5D और 6D। तो अपन 4 लाइनें इसमें बनाएंगे इस ब्लॉक के अंदर। ये सेकेंड लाइन, तो ये 4 लाइनें बन गई। अब इसके बेस पे अपन यहाँ इसको वापस अप टू डाउन भी करेंगे। तो कैसे करना है ये अपन बता देते हैं। यहाँ पे थर्ड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक और कर देते ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे समझने में। तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं सीरीज का नाम लिख रहा हूँ 3D सीरीज। ये सीरीज का नाम कौन सा हो जाएगा? तो ये सीरीज का नाम इसमें सीरीज का नाम अपन क्या रखेंगे? 3D सीरीज। ये सीरीज जो आएगी वो 4D सीरीज, ये आएगी 5D और ये 6D। तो 4 सीरीज में टोटल 40 एलिमेंट को अपन ने डिवाइड किया है और 40 एलिमेंट में यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड ग्रुप है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। तो टोटल 12 ग्रुप तक ये आते हैं एलिमेंट्स और अपन ने 4 सीरीज में इनको रखा है 3D 4D 5D और 6D। एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 21 एलिमेंट नंबर से मतलब एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है। सबसे पहला एलिमेंट आता है स्कैंडियम। तो यहाँ अपन लिख देते हैं SC स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर
जिंक। ये यहाँ तक एलिमेंट का अरेंजमेंट कर रखा है स्कैंडियम से लेके जिंक तक का। तो 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट यहाँ आ गए हैं अपने पास। अब ये 4D सीरीज में कौन से एलिमेंट आएंगे? येट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियन, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये आ गया अपना 4D सीरीज बन गया है। अब इसके बाद में आ जाता है लेंथनम और एक्टिनम सीरीज आ जाता है। लेंथनम का सिंबल होता है La और एक्टिनम का सिंबल होता है Ac। इस पे थोड़ा सा मैं स्टार करूँगा क्योंकि इन एलिमेंट के बाद में F ब्लॉक के एलिमेंट चालू होते हैं, तो यहाँ अलग से स्टार किया हुआ है। लेकर सर पर नौ दिए परमेश्वरी समझाए यूं, लेकर सर पर बैक। ये जो एलिमेंट है इसको वापस अपन बना देते हैं। लेंथनम के बाद में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ऐसे लिखना है अपन को। ये अपन ने पूरा ब्लॉक वापस बनाया यहाँ पे, इरेजर के कारण रफ हो गया। देखो लेंथनम के बाद में आ जाते हैं एलिमेंट ला हफ्ता, हफनियम, टेंटेनम, वर्णा रे, ओम सिंह, अरे, अरे, अरे पिटाई और होगी। अभी इनके एलिमेंट के नाम बताएंगे अपन। ला हफ्ता, वर्णा रे, ओम सिंह, अरे पिटाई और होगी। ऐसी रफ्तार से दौड़ा शहीद भगत सिंह, हंस मत देख देश का रंगीला सीन। तो ये सारे एलिमेंट हो गए, 40 के 40 एलिमेंट इसके अंदर आ गए अपने। अभी ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है ये अपन यहाँ लिख देते हैं। जैसे स्कैंडियम वाली सीरीज है ये आपके 4th पीरियड से बिलोंग करेगी, ये 5th पीरियड से, ये 6 से और ये 7th पीरियड से बिलोंग करेगी। तो ये एलिमेंट के नाम, सिंबल और ये अपन ने बता देता है। अब वापस एक बार मैं एलिमेंट बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। स्कैंडियम वाला जो है वो आपके 21 से स्टार्ट हो रहा है और फिनिश हो रहा है 30 पे जिंक। तो इनके नाम एक बार वापस बोल रहा हूँ मैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये एलिमेंट है आपके 3D सीरीज के अंदर, 10 एलिमेंट है। अब आ जाता है यहाँ पे नीचे 4D सीरीज, और 4D सीरीज बिलोंग करता है 5th पीरियड से। अब ये इसका नाम है वाई पे येट्रियम, ये आ जाता है 39 नंबर पे, और ये फिनिश हो जाता है 48 नंबर पे कैडमियम पे। तो इनके नाम देख लो एक बार। येट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियन, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये इनके नाम हो गए। अब इसके बाद में जो एलिमेंट आता है ये लेंथनम जो है वो आता है 57 पे। लेकिन 57 के बाद मैंने कहा लेंथेनॉइड एलिमेंट आते हैं, 14 एलिमेंट आ जाते हैं। तो आपको 14 एलिमेंट का गैप देना पड़ेगा। अगला जो एलिमेंट आएगा वो 72 से स्टार्ट होगा और फिनिश हो जाएगा 80 नंबर पे। तो ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अपन ने बताया। लेंथनम के बाद एक्टिनम जो है 89 पे आता है। 89 के बाद वापस 14 एलिमेंट का गैप आएगा क्योंकि एक्टिनॉइड एलिमेंट आएंगे, और उसके बाद में आपके ये जो स्टार्ट हो रहा है 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1, 2 पे फिनिश हो जाता है।
तो ये मैंने 2 सीरीज बता दी आपको, यट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इसके बाद आ जाता है लेंथेनम। लेंथेनम के बाद आ रहा है हफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये एलिमेंट आते हैं, कौन सी सीरीज से बिलोंग करते हैं ये 5D, और कौन से पीरियड से बिलोंग करेंगे 6 पीरियड। अब आ जाता है अपना लास्ट जो सीरीज है 6D सीरीज। एक्टिनम के बाद आ रहा है एक्टिनम, AC का मतलब एक्टिनम, और एक्टिनम के बाद में 14 का गैप, फिर आ जाता है RF का मतलब रदरफोर्डियम, DB का मतलब डबनियम, SG का मतलब सी बोर्गियम, और BH का मतलब बोरियम, हेशियम, माइथर्नियम, डर्मिस्टेडियम, रॉन्टजीनियम और कॉपरनीशियम। तो आपको मैंने 40 के 40 एलिमेंट के नाम अभी बताए। ये 40 के 40 एलिमेंट अगर याद नहीं रहे तो कम से कम आपको 3D सीरीज के सारे एलिमेंट याद रखने हैं। तो ये एलिमेंट आपको याद रखने हैं। अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस सीरीज को पूरा आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। इसमें कोई भी एलिमेंट आपको भूलना नहीं है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके बारे में सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। हालांकि नीचे वाले जो एलिमेंट है ये थोड़े से अपन कहते हैं अगर इनको याद भी नहीं रहे तो भी चल जाता है, लेकिन 3D सीरीज पे तो जनरली क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको 3D सीरीज को तो पूरा एकदम रेडी तैयार करना है ताकि एक भी एलिमेंट मिस नहीं हो। आपको मैंने सारे ग्रुप वाइज बता दिए, एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे अरेंजमेंट किया है, कौन सा एलिमेंट का नाम क्या है, और ये सारे के सारे क्या एलिमेंट मेटल्स है। तो अब इनके बारे में कुछ अपन चीज़ें बताएंगे। डी ब्लॉक को, डी ब्लॉक के साथ में डी ब्लॉक के फीचर्स के बारे में, डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट का क्या नेचर होता है उस सब के बारे में बताएंगे। यहाँ इन सब मेटल्स में से सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या बोला मैंने, मेटल्स है, लेकिन इनका एक नाम रखेंगे ट्रांजिशन मेटल। इसका रीज़न अपन बताएंगे ट्रांजिशन क्यों रखा है। ये देखो यहाँ पे लास्ट जो 12th ग्रुप में आते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम। यहाँ मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल्स मिलती है आपको, लिक्विड फॉर्म में एक ही मेटल अवेलेबल है यहाँ पे, और वो कौन सी है, मरकरी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, मरकरी एक लिक्विड मेटल्स है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन बता दिया है, और यहाँ पर मैंने आपको इसमें पीरियड्स किससे बिलोंग करेगा और कौन सी सीरीज़ से ये बिलोंग करता है। अब मैं बताऊँ कि भाई इस सीरीज़ का नाम 3D क्यों रखा है। अब इस सीरीज़ को 3D क्यों बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है, 3D सब सेल में एंटर कर रहा है, इसलिए इन सारे एलिमेंट्स का नाम अपन ने क्या रखा है, 3D सीरीज़ रखा है। हर एक सीरीज़ के अंदर 10 एलिमेंट है, तो आप कैलकुलेट करो 10 × 4 टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे आपको, 40 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और 40 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन इस टाइप से अपन ने कर दिया है, जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके नेचर लगभग सेम होते हैं। एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनके नेचर लगभग सेम होते हैं, इसलिए इनको ग्रुप वाइज अरेंजमेंट कर रखा है। सारे के सारे मेटल्स है और इनका कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अपन ने इनका नाम रखा है। लास्ट जो सब सेल के अंदर जो एंटर कर रहा है, इसमें 3D सब सेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था, तो अपन ने पूरी सीरीज़ का नाम ही क्या रख दिया, 3D सीरीज़। 4D का नाम 4D सीरीज़ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, 4D सब सेल के अंदर, इसलिए इनका नाम अपन ने क्या रखा है, 4D सीरीज़। ये 5D में आएगा और ये 6D में। तो यहाँ मैंने 2 एक्सेप्शन लगाए हैं, एक लेंथेनम और एक्टिनम। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भी एक्सेप्शंस है, और इनके बाद में जो आने वाले एलिमेंट है वो 14 एलिमेंट का गैप मैंने दिया है, उनको आप F ब्लॉक में लिखेंगे। तो इसलिए F ब्लॉक के लिए यहाँ स्पेस थी नहीं, तो अपन ने F ब्लॉक को नीचे प्लेस किया हुआ है। तो लेंथेनम के बाद में जितने भी एलिमेंट आ जाते हैं F ब्लॉक में उनको लेंथेनॉइड एलिमेंट बोलेंगे, और एक्टिनम के बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं F ब्लॉक में उनको एक्टिनॉइड एलिमेंट बोलेंगे। अब उसके F ब्लॉक के अंदर अपन पूरा उनका बताएंगे कि F ब्लॉक के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट अपन ने कर रखा है। तो अभी इसमें इतना ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। अब इसके कुछ फीचर्स अपन को पढ़ने हैं, वो अपन को देखने हैं कि वास्तव में इसके बारे में अगर आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ चाहिए तो वो क्या क्या चीज़ें ये बना सकता है, क्या ये काम कर सकता है।
तो इसके लिए अपन कुछ पॉइंट लिखते हैं अपन, ये आपके सामने पूरी 3D सीरीज, ये सॉरी डी ब्लॉक। अब इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन डी सबसेल then element is known as D block element। तो डी ब्लॉक को डी ब्लॉक में इसलिए रखा है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, डी ब्लॉक, डी सबसेल के अंदर, इसलिए इसका नाम अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर सेकंड पॉइंट में अपन ये लिख सकते हैं, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these element are n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2। ये चीज़ याद रखनी है आपको। d में आपके इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, 1 to 10, और ns के अंदर जो रेंज आएगी 0 to 2। लेकिन ये n-1 डी को पहले क्यों लिखा और ns को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बेस पे अपन एनर्जी का ऑर्डर अपन देखते हैं। तो डी में जो अपन अगर मान लो फर्स्ट अगर ns में भरा गया इलेक्ट्रॉन या s सेल में चला गया, तो उसके बाद में जो अपन कहेंगे n-1 में जाएगा, n-1 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, और उसी के बेस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन जब एलिमेंट का सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखाएंगे तब ये चीज़ अपन को क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में n-1 क्यों आया और ns क्यों आया। तो इस पे आपको इतने टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, these elements are known as transition element because in ground state and oxidation state, they have incomplete valence 2 cells, complete valence 2 cells। तो ये पॉइंट पे क्वेश्चन बना हुआ है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो यहाँ आपको ये चीज़ मालूम रहनी चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को बोलते हैं जिनके वैलेंस 2 सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। तो वैलेंस 2 सेल्स आपके इस एलिमेंट में क्या होते हैं, आउटर मोस्ट 2 सेल्स जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। इसके अलावा इसमें एक एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शंस इसी ब्लॉक के अंदर है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे।
ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी एंड कॉपरनीशियम आर नॉन एज ए नॉट नॉन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलेंगे, इसका भी रीज़न अपन बताएंगे अभी यहाँ पे। तो इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलेंगे जिनके आउटर मोस्ट टू सेल्स इनकम्प्लीट होती है। आउटर मोस्ट टू सेल्स जिनकी इनकम्प्लीट होती है उनको अपन नाम दे सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इनका नाम रखा हो। देखो, एक तो हो गई NS सेल्स और एक हो गई N-1 सेल्स। तो जो N सेल्स भी इनकम्प्लीट है और N-1 सेल्स भी इनकम्प्लीट है, तो आउटर कितनी सेल्स इनकम्प्लीट हो गई? 2 सेल्स इनकम्प्लीट हो गई। इसलिए इन एलिमेंट्स को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे करवाते हैं सारे पॉइंट्स। तो जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलेंगे, ये रीज़न अपन समझाएंगे। जैसे जिंक का जो आता है ये 30 नंबर पे आता है। जिंक कहाँ पे आता है? 30 पे। और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे, लेकिन अभी यहाँ टॉपिक आ गया तो इसको समझा देते हैं। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s2। ये जनरल इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब अपन यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट सेल कंप्लीट, सेकंड सेल भी कंप्लीट और थर्ड सेल भी कंप्लीट। तो जिनकी आउटर मोस्ट एक ही सेल इनकम्प्लीट है, फोर्थ वाली, 4s के बाद में 4p आ सकता है, 4d आ सकता है, 4f आ सकता है। इसका मतलब जिंक की ओनली कौन सी सेल इनकम्प्लीट चल रही है? फोर्थ सेल इनकम्प्लीट चल रही है। जिनकी वैलेंस 1 सेल इनकम्प्लीट होती है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बट एक्सेप्शंस क्या याद रखने हैं आपको? जिंक कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 एक्सेप्शंस। कॉपरनीशियम भी याद रख लेना। तो इन एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। इसके बाद अपन न्यू पॉइंट्स लेते हैं इसके आगे। भाई ये सारे के सारे मेटल्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब अपन लिखते हैं दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। फोर्थ पॉइंट, these elements are present in periodic table from third group to 12th group. In between S and P ब्लॉक, S और P ब्लॉक के बीच में सिचुएटेड है। और कहाँ कौन से ग्रुप से है? 3rd to 12th ग्रुप में ये बिलोंग करता है। अगर आपको पीरियड पूछे तो आपको अगले पॉइंट में लिख सकते हैं these elements belongs to 4th to 7th पीरियड्स। तो ये 4th से 7th पीरियड तक के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ये एलिमेंट का अपन ने अरेंजमेंट बताया कैसे कहाँ सिचुएटेड है। अच्छा, इसके बाद में अपन ये लिख सकते हैं these elements can prepare alloys। alloys जो है मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। they prepare, these element prepare, ये सारे टॉपिक अपन क्लियर करेंगे आके। these element prepare interstitial compound। तो ये भी चीज़ आगे क्लियर करेंगे। फिर यहाँ 8 पॉइंट, these metals are
are very hard and have high melting and boiling point तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो ये जो जनरल चीज़ें अपन ने बताई इसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, भाई डी ब्लॉक में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या बेसिक चीज़ है, अलॉयज़ फॉर्मेशन कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, और ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है। और ये जनरली मेटल्स जो है क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। मेटल्स क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है, इसलिए इनका नेचर अपन क्या मानते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। अब अपन बात करते हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक पे लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो फर्स्ट टॉपिक डी ब्लॉक के अंदर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, नॉर्मल मैंने बता रखा है कि इन सारे ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है। इसके लिए वापस वो बता देता हूँ, n-1 D1 to 10 और ns 0 to 2। अब ये कैसे होता है, किस टाइप से अपन को इसको फिलिंग करना है, तो ये बताने से पहले मेरे को आपको बेसिक चीज़ समझानी है कि भाई कैसे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता है और कैसे अपन लिख सकते हैं। तो बेसिक चीज़ समझाने के लिए अपन वापस 11th की तरफ आते हैं। ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s। तो ये 11th में आपने ये टेबल पढ़ी हुई होगी, उसी को वापस अपन यहाँ क्लियर करते हैं, और ताकि आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने में या इनको फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ अपन कट करेंगे इनको 1 1 2 2 3 3 एंड 4 एंड 4, और ये एरो यहाँ पीछे से आगे की तरफ होगा। ये मैंने ऐसा बनाया है ताकि आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे अपन किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इसके बेस पे अपन ने ये बताया है। अब देखो इजी है, बिल्कुल इजी, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करना है तो कैसे करना है। जब मेरे को मान लो एक एलिमेंट मिल जाए 21 नंबर पे, 21 नंबर पे, और 21 नंबर पे एलिमेंट का नाम क्या है, स्कैंडियम। तो इसको अगर आपको फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे, ये तो नॉर्मली इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और आपको इस टेबल के बेस पे अगर फिल करना है तो कैसे करना पड़ेगा, अपन वापस एक बार बता देते हैं कि एस की जो रेंज है, एस में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में आप फिल कर सकते हो 14। ये अरेंजमेंट आप कर सकते हो। तो उसी के बेस पे मेरे को लिखना है स्कैंडियम का फिल करेंगे। इसमें फर्स्ट सबसे पहले 1s लेंगे, 1s के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए 2, फिर आ जाता है 2s पे, तो 2s2, फिर 2p पे 6, 3s2, 3p 6। तो ये 3p तक पहुंच गए। फिर आ रहा है सीधा 4s, और 4s में कितना भरना है, 2, 4s फिल हो गया। अब आप काउंट करो, 2 2 और 6 हो गया 10 12 18 और 20। अब 20 तक तो अपन ने फिल कर दिया। 4s कटने के बाद में अगला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d के अंदर, तो अपन यहाँ फिल करेंगे तो 3d के ऊपर क्या लिखेंगे, 1। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी के अंदर। इसलिए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट बनाया मैंने, डी ब्लॉक एलिमेंट। और आपको अगर यहाँ स्कैंडियम का वापस अरेंजमेंट लिखना है तो ये ऐसे नहीं लिखना है,
जैसे सेल वाइज लिखना, फर्स्ट सेल को लिख दिया 1s वाले को पहले, फिर 2s 2p वाले को, 3s 3p और 3d वाले को साथ में लिखना, 3 वाले को साथ में, फिर लास्ट में आ जाएगा नंबर 4 का। तो इसको इतना लंबा याद नहीं रख के मैं ये बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है इनर्ट गैस का, और 18 नंबर पे जो इनर्ट गैस आती है वो आती है आर्गन। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। इसके बाद आपको लिखना है 3d1 और फिर लिखना है 4s2। तो ये अरेंजमेंट अपन को लिखना है। इसके बाद इसलिए अब देखो, अब मेरे को ये फॉर्मूला वापस समझाना आपको कि देखो यहाँ मैंने NS022 लिखा है, NS की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दी, N की वैल्यू क्या हो गई 4। अगर N की वैल्यू 4 है और उसकी रेंज 0 से लेकर 2 तक और इलेक्ट्रॉन भी कितने फिल किए मैंने 2 कर दिए। अब अगर N-1 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। 4 - 1 3 आ गया, और D की रेंज कहाँ से कहाँ तक है 1 to 10 तक। तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सबके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, वो चीज़ अपन ने यहाँ बताया कि कोई भी एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये स्कैंडियम का मैंने ये बता दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्कैंडियम के बाद में कौन सा आएगा, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम आ जाता है खुद 22 पे आता है, और 22 का जब फिलिंग करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। आर्गन लिख दो, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर्गन लिख दिया 18 तक तो फिक्स है। फिर 4s2 और लास्ट में किस में जा रहा है 3d2 आना चाहिए। तो अपन इसको फिल करेंगे तो क्या लिखेंगे 3d2 4s2, ये फिल कर दिया। अब जैसे जैसे आएगा ये फिलिंग करते जाएंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23, आर्गन, फिर आ जाएगा 3d3 4s2, वेनेडियम, क्रोमियम, और क्रोमियम कितने पे आ रहा है 24 पे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, आर्गन, यहाँ 3d4 होना चाहिए और 4s2 होना चाहिए। लेकिन हालांकि यहाँ एक्सेप्शंस है, केमिस्ट्री में हर एक छोटे छोटे टॉपिक में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आते रहते हैं। तो यहाँ एक्सेप्शन आएगा, s का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 4 के बाद ये कितना हो जाएगा 5, और 4s कितना हो जाएगा 1। तो ये एक्सेप्शंस यहाँ पे मैं स्टार कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको आप स्पेशली ध्यान रखना। इसका रीज़न मैं समझाऊंगा क्यों ये एक्सेप्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन। क्रोमियम के बाद मैंगनीज, मैंगनीज खुद कितने नंबर पे आता है 25 पे। तो कैसे लिखेंगे, आर्गन, आर्गन के बाद क्या लिखेंगे 3d5 4s2, ये हो गया। फिर मैंगनीज के बाद आयरन, Fe सिंबल है इसका 26, और लिखना है कैसे है आर्गन, फिर आ गया 3d6 और 4s2। ऐसे करते करते अपन फिल कर देते हैं, लगभग 30 तक तो करते ही हैं, क्योंकि 30 तक तो अपन को बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस और बताएंगे अपन, ताकि कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आए। आयरन के बाद कोबाल्ट, और कोबाल्ट खुद कितने नंबर पे आता है 27 पे। कैसे फिल करेंगे, आर्गन लिखना है 3d7 और 4s2। कोबाल्ट के बाद निकल का नंबर, निकल आता है 28 पे, आर्गन लिखना है, फिर आ जाएगा 3d8 और 4s2। और फिर इसके बाद में अपन आ जाते हैं, 2 एलिमेंट बचे हुए हैं इसके, निकल, कॉपर। कॉपर आ जाता है 29 पे। क्या लिखेंगे, आर्गन 18, और इसके बाद 3d कितना होना चाहिए 9, और 4s कितना होना चाहिए 2। ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है ये अब समझाएंगे यहाँ पे कि D9 जब भी आए, D9 की स्टेबिलिटी क्या होती है कम। तो D9 वाला क्या करेगा, S में से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, खींच लेगा, और इसको लेने के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये अपन लिखते हैं D10 और S1 करना है। और लास्ट आ गया अपना एलिमेंट 30 पे, जिंक 3D सीरीज कंप्लीट हुई, और आर्गन 3d10 4s2। तो ये अपन ने जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताए हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक,
उसको आपको कैसे करना है, इसमें मैंने दो एक्सेप्शंस आपको समझाए। एक तो मैंने क्रोमियम पे स्टार किया है और एक कॉपर पे स्टार किया है, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। इसका रीज़न मैं यहाँ समझा देता हूँ। कभी भी डी के अंदर जो स्टेबिलिटी आएगी, D10 की ज़्यादा होती है, D5 की ज़्यादा होती है और D0 की ज़्यादा होती है। तो ऐसा कभी अरेंजमेंट आपको दिखे कि D9 दिखे, D4 दिखे, तो आपको D9 को किस में चेंज करना है, D10 में, और D4 को किस में चेंज करना है, D5 में, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। किसकी स्टेबिलिटी के बेस पे, हाफ फील्ड और फुली फील्ड डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके बेस पे अपन बताएंगे D4 को कन्वर्ट करना है D5 में और D9 को कन्वर्ट करना है D10 में। तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3D सीरीज़ का। सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया है और यही सारे इंपॉर्टेंट है, सब जगह ये काम आएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम आएगा, क्या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना क्या वैलेंसी होगा, क्या ये काम आएगा। ये सारी चीज़ें आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कराएंगे। तो आपको 3D सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना है। तो इसके बाद में जब अपन कुछ टॉपिक्स और लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड और जो एक्सेप्शंस आते हैं अपने, वो अपन क्लियर करते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए वापस। तो लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ अपन ने हाफ फील्ड और फुली फील्ड की स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया। तो कुछ एक्सेप्शंस और ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट आ रहा है 47 पे, वो है सिल्वर। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना है। और एक जो एलिमेंट आ रहा है वो है 79 पे, ये गोल्ड। AU। तो कोई भी एक एलिमेंट का एक करके बता देते हैं ताकि फिर वो दिक्कत नहीं आए कि आपको प्रीवियस पेज पे आते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया था आपको। देखो, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का ऑर्डर, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के ऑर्डर पे ही अपन बताएंगे 47 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है और 79 का भी कैसे लिखना है। तो यहाँ अपन 47 के बारे में बताते हैं, 47 का आपको कैसे फिल करना है ताकि उसके बाद में इजीली आपको आगे वाला टॉपिक समझ में आ जाए। तो 47 पे आते हैं, वापस प्रीवियस पेज पे चलते हैं अपने अगले वाले पेज पे। ये अपन को 47 करना है। देखो, ये अपन लिख रहे हैं 1s2। क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। हालांकि बेसिक चीज़ जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग के बेस पे अगर देखते हैं तो 4s2 आना, फिर 3d10 और फिर आ जाएगा अपना 3d10। अब वो देखो वापस 3d10 के बाद में क्या आ रहा है, 4p। तो 4p को फिल करना है। 4p के बाद में क्या आ रहा है, 5s। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, 3d10 के बाद 4p6 और 5s2। अब यहाँ से जितने भी आए हैं उनके एटॉमिक नंबर को काउंट करो, 2 2 6 10 और 2 6 2, ये हो गया 20, और 20 और 10 कितना हो गया, 30, 36 और 38 तक तो अपन फिल कर गए। लेकिन फिल करना कितना है मेरे को, 47। तो वापस प्रीवियस पेज पे मैं आ रहा हूँ। देखो, इसके बाद आ रहा है 5s के बाद जो नंबर आएगा, 4p के बाद 5s और 5s के बाद किसका नंबर आ रहा है, 4d का। और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वापस वही पुराने पेज पे आते हैं। 4d के अंदर जो बचे हुए हैं वो है 9, 4d 9। कहीं ये कॉमा वगैरह मत लगाओ, 4d 9 आना चाहिए।
4D9 आ गया। अब अपन ने ये लिख तो दिया, लेकिन एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ ये राइट नहीं है, आपको वापस इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और सबसे पहले ये चीज़ बता दूं मैं कि यहाँ जो है 47 को फिल करते हैं तो कैसे, आपने 18 पे जो एलिमेंट आया था वो क्या लिखा था, आर्गन, और आर्गन के जो नीचे एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा, क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन कितने नंबर पे आता है, 36। तो आप क्रिप्टॉन लिख के भी लिख सकते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं। तो आपको जब लिखना है, और यहाँ मैं समझा रहा था जब 4D9 और ये 5s2 आए तो स्टेबिलिटी D9 की स्टेबिलिटी नहीं है, D10 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये S में से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और लेने के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4D10 5s1। आपको वापस अगर बेसिक अरेंजमेंट लिखना है तो इस टाइप से लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 3d10 4s2 4p6 और 4d10 और 5s1। ये अरेंजमेंट आपको लिखना पड़ेगा। इसका सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D9 को D10 करना पड़ेगा और S2 को S1 करना पड़ेगा, ताकि इनकी स्टेबिलिटी क्या रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसके बेस पे है। और आपको अगर 36 क्रिप्टॉन भरना है तो क्रिप्टॉन तो कहाँ तक भर जाएगा, देखो 4s2 3d10 तक तो हो गया 30 के बाद ये 36, तो 4p6 तो फिल हो गया। आपको सिर्फ क्रिप्टॉन के बाद में क्या लिखना है, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, 47 के बाद क्रिप्टॉन लिखा, और क्रिप्टॉन खुद कितने नंबर पे आ रहा है, 36 पे। इसके बाद आप लिख सकते हो 4d10 और 5s1। ये इसका आप इनर्ट गैस के बेस पे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो अपना जो टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बेसिक चीज़ें आपको सारी बता दी मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करना है, किसी इलेक्ट्रॉन को अपन अगर D9 आए तो D10 कैसे करना है, और किस में से कम करना है, किसको इंक्रीज करना है। D4 आए तो D5 क्यों करना है, क्योंकि इसका रीज़न मैंने क्या बताया था, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड D ऑर्बिटल्स। ऐसा F ब्लॉक में भी प्रॉब्लम्स आएगी, उसको भी अपन समझाएंगे यहाँ पे। तो आपको इसके बेस पे अरेंजमेंट मैंने समझा दिया है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो एक्सेप्शंस आपको बता दिए, D4 का आए तो D5 करना है, और D9 आए तो D10 करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ आज की क्लास में अपन इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको अपन नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।